हाँ जी, हाँ जी, आ गए हैं क्रेजी जंगल के बीच। बिल्कुल जंगल से लगता है शाकिब भाई के एक खास जगह पे आए हैं और इसके नज़ारे भी आपको देखने को मिलेंगे वीडियो में। हेलो शाकिब। हेलो, कैसी लग रही है आपको जगह? कमाल की जगह है। पहले एक बार ही शिकार कर चुकी है, खून मुंह लग चुका है इंसान का। फिर दूसरी बार यहाँ अटैक पा रहा, मरेगा तो सही कोई ना कोई उसको खाना खाना है। हमें हमें खाना चाहिए तो हमें तो चाहिए, हमें क्या मतलब कि कौन से पेड़ से कट रहा है, कौन से पेड़ से नहीं हो रहा है। बिल्कुल, काफी जो भूख लगी है तो खाना है, इसको भूख लगी है तो खाना खाना है। तो सबसे आसान शिकार मिला उसको दबोच। सत श्री अकाल, खमागणी एंड हेलो टू एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल बीइंग विद फौना। मेरा नाम है मनमीत सिंह गोगिया एंड इफ यू हैव सीन आवर वीडियोस अर्लियर you must be knowing me by that. This is Shakib and he's a young gun of Ranthambore, and how we explored him out was through social media channel which is one of the biggest on Instagram according to me, which is Exploravelia Ranthambore. इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई है अपने सोशल मीडिया चैनल पे। ही इज़ अ यंग यूट्यूबर ऑल्सो, ही इज़ अ वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर एंड आई थिंक जिस तरीके से ये जंगल को देखते हैं इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को आपका पेज बहुत अच्छा लगता है जिन करियोगे लो यार, इन सब जिस तरीके से आप आवाज़ उठाते हो, जिस तरीके से आप वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन को दर्शाते हो ऑनलाइन, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। थैंक्स। आप अपने बारे में बताइए कुछ जाके। सो आई स्टार्टेड एज एन इंजीनियर। मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था बैक देन 2020, जब मैं अपने दोस्तों के साथ रणथंभौर पोर्ट जा रहा था। तो रास्ते में जाते टाइम गाड़ी की मेरे सामने टाइगरेस आ गई थी। और ये कब की बात होगी? 2020 विंटर्स की बात है। अच्छा। और वो टाइगरेस सुल्ताना थी। और वो अपनी लाइफ में मैंने पहली बार टाइगर को देखा इतने करीब से। मैंने नोटिस किया कि रणथंभौर में ये इस चीज़ के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादा लोग काम नहीं करते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं हो। ज़्यादा बातचीत नहीं है। मुझे लगा कि किस चीज़ को थोड़ा ट्रेडिशनल वे से हट कर किया जाए। तो मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया। स्टार्टिंग में ये एक रणथंभौर का फ़ैन पेज था। उस पर फिर मैंने खुद भी कंटेंट क्रिएट किया। मैंने कैमरा लिया हाँ जी। पढ़ाई के साथ साथ। जब भी मैं यहाँ होता था, सफारी पर जाता था, खुद कंटेंट क्रिएट करता था, उसको पेज पर डालता था, यूट्यूब पर डालता था। अब मेरा जो तरीका था वो डिफरेंट था चीज़ों से। दूसरी जो चीज़ें हो रही हैं आज, उससे डिफरेंट था, तो वो चीज़ लोगों को हिट की। तो मेरा पेज भी ग्रो हुआ, इंस्टाग्राम का पेज भी ग्रो हुआ, यूट्यूब भी मेरा ग्रो हुआ। या इंडिया में कहीं भी वाइल्ड लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं कंजर्वेशन से रिलेटेड, या मुझे लगता है कि किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, चाहे वो टाइगर्स हो, लेपर्ड्स हो, स्नैक्स हो, या कोई भी एनिमल हो जो वाइल्ड एनिमल हो, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम उस पर कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं, हम वो स्प्रेड करते हैं हमारे सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। तो हमारा ऑडियंस अच्छा है, तो वो मुझे लगता है कि हम एक चेंज ला पा रहे हैं धीरे धीरे करते करते। नहीं नहीं, मैं भी देख पा रहा हूँ ये ऑनलाइन काफ़ी मूवमेंट है। एंड जैसे आप टूरिज्म और कंजर्वेशन के साथ आप जुड़े हुए हैं इन दो सब्जेक्ट के साथ, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इको टूरिज्म, एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को कैसे यहाँ पे, उसके लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं? रणथंभौर में एक्चुअली जो डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये बहुत एक्टिव है। टाइगर्स की कंजर्वेशन के लिए अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पर जो भी लोग हैं, लोकेलिटी है, सब एक तरह से रणथंभौर पे और टाइगर्स पे डिपेंड है। तो सब अभी करंट का जो टाइम है, अभी के हिसाब से सब टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए सब काम करते हैं। कोई ऐसा नहीं होता है कि उसे फ़र्क ना पड़े इस चीज़ से कि टाइगर को दिक्कत हो रही है। सबको फ़र्क पड़ता है। तो टूरिज्म में जैसे कोई एक आते हैं, मैं देखता हूँ काफ़ी लोग शोर भी मचाते हैं जंगल से अंदर, काफ़ी लोगों को जहाँ चुप होना है वहाँ चुप नहीं होते, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हम, मुझे लगता है कि और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऐसे कुछ एनजीओज हैं यहाँ पे जो अवेयरनेस प्रोग्राम कराती हों? नहीं, टूरिज्म से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स यहाँ एनजीओज नहीं करा रही हैं। बाकी ये है कि एनजीओज जो हैं प्लास्टिक को लेकर अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ जंगल में टूरिस्ट जाते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं। कई कई बार जोन के अंदर, वैसे कम होता है जोन के अंदर, कई बार कोई पॉइंट्स होते हैं, टूरिस्ट के पॉइंट्स, या कोई मंदिर होते हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं, मेले वगैरह होते हैं, तो काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं। करेक्ट।
तो वहाँ पर बच्चे चिप्स फेंक देते हैं, बिस्किट के रैपर्स फेंक देते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं। उससे वो एक जो एरिया होता है वहाँ पर लंगूर हों, डियर हों, वो सब चीज़ें उस प्लास्टिक के कांटेक्ट में आती हैं। मैंने कई बार फिल्म भी किया है डियर्स को प्लास्टिक खाते हुए, लंगूर्स को बिस्किट खाते हुए वहाँ पर प्लास्टिक से। मेरे पास फुटेज भी है। मैंने क्रोकोडाइल्स को एक ऐसे पोन में लेटे हुए शूट किया है जिसमें चारों तरफ प्लास्टिक है, कचरा है, उसमें क्रोकोडाइल है। ओके। ये चीज़ें जब मैं देखता हूँ तो एक पेन होता है कि यार ये गलत हो रहा है, इसके खिलाफ भी मैं आवाज़ उठाता हूँ। तो शाकिर जी, कोएग्जिस्टेंस में आपने इस टॉपिक में काफ़ी वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग करी है, और जैसे आपने बताया क्रोकोडाइल्स आपने शॉट लिया, पूरा प्लास्टिक से कवर है। तो ऐसे आप कुछ और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताओ। तो जब मैं सवाई माधोपुर आया, यहाँ पर मैंने फिल्मिंग स्टार्ट की, तो मैंने देखा कि यहाँ जो लोग हैं और वाइल्ड एनिमल्स हैं बहुत एक दूसरे के करीब रहे हुए हैं। करेक्ट। उससे कई बार जो टाइगर्स हैं, मैं बचपन में भी सुनता था, मैं यहीं रहता हूँ तो सुनने में आता था कि टाइगर इस गांव में आ गया, टाइगर वहाँ आ गया, लेपर्ड इस गांव में आ गया, लेपर्ड खेत में है, टाइगर खेत में है। ये चीज़ें सुनने में आती रहती थी। और मैं जब छोटा था मैं सोचता था कि यार अटैक क्यों नहीं होता, अच्छा। टाइगर खेत में आया है तो खेत वालों पे अटैक क्यों नहीं होता, तो इसको रोका क्यों नहीं जा रहा, टाइगर खेत में क्यों आ रहा है। फिर इंसान जो जाते हैं जंगल के अंदर, इंसान क्यों जाते हैं जंगल, टाइगर का है, सवाल है ये। ये सवाल है। अब इसका जब मैंने देखा, यहाँ पर मैंने फिल्मिंग शुरू की, तो मुझे समझ आया कि ये चीज़ बहुत उलझी हुई है। इंसान का जो है हस्तक्षेप जो होता है वो एनिमल्स में बहुत ज़्यादा है। जंगल के अंदर आप कई बार जाओगे आपको प्लास्टिक मिलेगा, प्लास्टिक जंगल में पहुंचा कैसे। टाइगर का भी देखा होगा कि एक पानी में प्लास्टिक की बोतल पड़ी थी, वो टाइगर निकला, हाँ जी हाँ जी, वो क्या इसने डस्टबिन में जाके डाला है? नहीं, डस्टबिन में नहीं, अपने उसको लेके कहीं और चला गया था टाइगर। अच्छा, वो लेके उसको उठा के कहीं और चला गया। टाइगर को नहीं पता ना कि वो प्लास्टिक है क्या है, वो मुझे डस्टबिन में डालना है। बट जैसे टाइगर ने उठाया, उसने वो लेके गया, तो हम इंसान हैं, हम इमोशन से कनेक्ट करते हैं। अरे तो हमने वो सोचा कि टाइगर डस्टबिन में डालेगा, टाइगर सफाई कर रहा है। बट उससे सीख लेने की ज़रूरत है हमें। ये चीज़ें हैं कि हम प्लास्टिक को कम से कम जंगल के पास यूज़ ना करें, यूज़ करें तो अपने पास ही रखें, इनमें रखें, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि मेरे ख्याल से इसको भी कोएग्जिस्टेंस के अंडर मानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें इन चीज़ों में भी ध्यान देना चाहिए कि हम रिस्पॉन्सिबल हों हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ है तो हमें एक तरह से, हमारी जो सवाई माधोपुर की इकोनॉमी है ये वाइल्ड लाइफ से ही चल रही है। वाइल्ड लाइफ से चल। दूसरी चीज़ ये है कि कोएग्जिस्टेंस क्या होता है। कोएग्जिस्टेंस ये होता है कि वाइल्ड लाइफ और इंसान दोनों एक दूसरे के करीब रह रहे हैं और बेजा रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं। हम ज़्यादातर केसेस में वाइल्ड लाइफ को देख नहीं पाते हैं, बट वो हमारे बीच होती है। बट वो वाइल्ड लाइफ को पता होता है। जब लेपर्ड एक गांव में आता है या किसी शहर में आता है, उसे पता होता है कि वो शहर में है। हमें नहीं पता होता कि लेपर्ड शहर में है, हम उसे नहीं देख रहे होता है। सेम तरीके से जब इंसान जंगल में जाता है तो हमें पता होता है कि हम जंगल में हैं। जंगल लेपर्ड को नहीं पता होता। लेपर्ड को तो वो तो अपने घर ही बैठा है, वो अपने घर ही बैठा है। जो प्रोहिबिटेड होता है एक और एरिया में जाना इंसान का, वहाँ टाइगर है लेपर्ड की जगह। तो जब तक आप टाइगर से दूर हो तब तक तो टाइगर को कोई इशू नहीं, लेकिन अगर टाइगर फीमेल के साथ है, मैटिंग कर रहा है, बच्चों के साथ है, या उसके किल पर है, खाना खा रहा है, तो आपका जाना टाइगर को डिस्टर्ब करेगा। और उस केस में टाइगर आपको अटैक कर सकता है। अटैक भी वो डायरेक्ट नहीं करेगा, पहले वो मॉक चार्ज करेगा, आपको वार्निंग देगा कि आप हट जाओ। अब नहीं हटते हो तो जाकर वो अटैक करता है। तो इस तरह के कई केसेस आते हैं। टाइगर के केसेस में ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेपर्ड के केसेस में लेपर्ड अटैक नहीं करता है, तो आकर लेपर्ड आकर चला जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। और टाइगर के केसेस और रणथंभौर में कई केसेस ऐसे हुए हैं कि इंसान अंदर गया है। काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल केसेस रहे हैं। बहुत हुए हैं, इंसान अंदर गया है, टाइगर की टेरिटरी के अंदर है इंसान, तो टाइगर ने अटैक किया है। फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं गांव वालों में, इन टाइगर्स में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये चीज़ें हैं जो कोएग्जिस्टेंस के अंदर कवर होनी चाहिए। और हम कोशिश करते हैं कि हम इसको अवेयर कर सके लोगों को कि आप जंगल के अंदर कैसे मत जाओ। आपको कोई ज़रूरत है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो आप प्रॉपर प्रोटोकॉल से जाओ, जंगल के कायदे व नियम पूरे के पूरे और एरिया में फॉलो फॉलो किए जाए। अब कोएग्जिस्टेंस पे मैंने जो अभी तक डॉक्यूमेंट्रीज मैंने बनाई हैं, एक मैंने बनाई है टाइगर्स ने जो अटैक किए हैं उनके विक्टिम्स के ऊपर। अच्छा।
और उनके विक्टिम्स के ऊपर आपने बनाई थी। वो अटैक क्यों हुए थे, मैंने उन्हीं के परिवार वालों से पूछा। अच्छा, एक समझदारी की बात मुझे ये मिली यहाँ के लोकल लोगों में कि उन्होंने ये बोला कि गलती टाइगर की नहीं थी। अच्छा, जिस पर अटैक हुआ वो दंगल के मतलब वो समझते हैं ये बात। वो समझते हैं ये बात। उन्होंने टाइगर को नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने इस चीज़ को समझा। एक गाइड है, उनका नाम शकील है, उनके भाई थे। उनके भाई भी जंगल के अंदर किसी काम से गए थे, या लोगों को शौक होता है, वो चले जाते हैं ऐसे ही नज़ारे देखने। तो वो चले गए थे, वॉट एवर भी द रीज़न, ये हमें नहीं पता है। वो अंदर जंगल के गए, टाइगर वहीं बैठा था। वो T-24 था उस्ताद, जो उसे आइडेंटिफाई किया जाए क्योंकि वो उसकी टेरिटरी थी। तो टाइगर ने अटैक किया। लेकिन जब मैंने अशफाक के भाई से पूछा कि आपके भाई को टाइगर ने अटैक किया, तो वो आपको क्या था, किसकी गलती थी, तो वो नेचुरलिस्ट भी हैं, एज ए गाइड काम करते हैं रनकम। और उन्होंने साफ साफ बोला कि गलती इंसान की थी, उनके भाई की गलती थी। जंगल के अंदर वो टाइगर की टेरिटरी में गए, टाइगर ने बाहर आके तो अटैक नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादातर सभी केसेस में यही मुझे मिला कि जब इंसान जाता है जंगल के अंदर तो ये चीज़ें होती हैं, तभी हादसे होते हैं। रणथंभौर का जो एरिया है 1700 स्क्वायर किलोमीटर है, इसका सिर्फ 20% पार्ट ही टूरिज्म के लिए ओपन है, करेक्ट। जिसमें सफारी होती है। 80% जो एरिया है वो क्लोज है, और टाइगर्स के लिए, कंजर्वेशन के लिए रिजर्व एरिया है, वहाँ हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो उस एरिया में ऐसा होता है कि जो टाइगर्स है, रणथंभौर के जो टूरिज्म एरिया में कुछ ही टाइगर दिखते हैं, कुछ ही टाइगर्स दिखते हैं, बाकी सारे टाइगर ऐसे होगी 80 टाइगर से कहाँ हैं, या तो 10-12 टाइगर दिख रहे हैं। तो वो उस एरिया में है जहाँ टूरिस्ट नहीं जा सकते। तो उनके कंजर्वेशन के लिए काम होता है। ज़्यादातर हम इंटरफेयर नहीं करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसमें। लेकिन हम नहीं जा सकते, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जा सकता है। रणथंभौर में सब जगह सर्विलेंस है, कैमरा ट्रैप्स लगे हुए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसकी पेट्रोलिंग भी करता है। मतलब वो मेक श्योर कर रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कि यहाँ पे कोई पोचिंग भी ना हो जी और पूरी तरीके से टाइगर पर कुछ अफेक्ट ना हो। जी, कोशिश तो यही है टाइगर्स को बचाने की, इंडिया में सब जगह चल रही है। करेक्ट। सक्सेसफुल भी हो रही है, संख्या भी बहुत बढ़ रही संख्या भी बहुत बढ़ रही है। और कई केसेस में हो जाती है वॉचिंग, अब सब जगह ही होती है कुछ चीज़ें, उसका नेचुरल चीज़ें हैं। कोशिश तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रहती है कि ये ना हो। होनी तरीके से। और इसका कोई डेटा अभी तक रणथंभौर में तो नहीं है कि यहाँ कोई पोचिंग हुई हो। अच्छा, नहीं ये तो काफ़ी अच्छी हुई। जी तो शाकिर जी, मैं जब सफारी जाता हूँ रणथंभौर की, तो मैं देखता हूँ जैसे 5-6 कैंटर्स अलाउड हैं एक जोन में और 5-6 करीबन जीप्स अलाउड है। तो लगभग 150 लोग होता है एक जोन में और 1000-1200 लोग होता है पूरे रणथंभौर नेशनल पार्क में, जोन 1 से लेके जोन 10 तक। जब कितने सारे लोग एक साथ जंगल में जाते हैं तो टाइगर को इफेक्ट तो पड़ता हो, आपका इसमें क्या कहना देखिए, मेरा इसमें कहना यह है कि जहाँ भी टाइगर टूरिज्म है, तो जो डिपार्टमेंट होता है या कंजर्वेशन की जो अथॉरिटीज़ हैं, ये मेक श्योर करती हैं कि इनसे ये ओवर क्राउडेड ना हो। है? ओके। दूसरी चीज़, जब इतने सारे व्हीकल जाते हैं, 150 लोग भी आपको लगता है ओवर क्राउडेड है, क्योंकि एक हद तक है भी। क्योंकि अगर यही 150 लोग अगर जंगल के अंदर रिस्पॉन्सिबल होके जाएं कि हम टाइगर से स्पेस मेंटेन करेंगे, हम आवाज़ ना करेंगे। जैसे आपने कई बार देखा होगा, सफारी में जाते हैं तो किसी के अंडर में बच्चे होते हैं, वो चिल्लाते हैं। कई बार गाइड उन्हें चुप करा देते हैं, कई बार नहीं करा पाते। बच्चों को कौन चुप करा सकता है? सही बात। तो ये टूरिज्म जब तक रिस्पॉन्सिबल है, जब तक लिमिट के अंदर है, तब तक अच्छा है। लेकिन जब ये लिमिट से बाहर हो जाता है तो केसेस होने लगते हैं। बिल्कुल। टाइगर डिस्टर्ब होगा, वो उठ के चला जाएगा, जंगल से बाहर भी जाएगा। जंगल से बाहर भी जाएगा। अब जब 150 लोग जा रहे हैं या 10 से 12 व्हीकल्स रणथंभौर में या कहीं नेशनल पार्क में जंगल के अंदर जा रहे हैं, तो हमारे लिए पाथ है, हमारा जो व्हीकल है वो एक पाथ पे चलेगा। टाइगर के लिए बात नहीं है, टाइगर डिस्टर्ब होगा, टाइगर उसके अंदर चला जाएगा। बिल्कुल। तो उससे कोई इशू नहीं होता है। इशू ये है कि जब अगर जिप्सी जा रही है, गेंडर जा रहे हैं, कोई टाइगर है, उसको एकदम घेर लेते हैं। इस सबको ज़्यादातर फोटोग्राफर सबको देखना है, सब आए हैं सफारी करने, सबने पैसे दिए हैं तो सब देखना चाहिए। सब देखना चाहते हैं, सबको कैमरे का एंगल चाहिए, वीडियो मोबाइल से वीडियो बनानी है, बन नहीं रही है, गरीब जाओ।
वो चीज़ है कि उसके लिए फिक्स किया हुआ है कि इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए टाइगर से, वो डिस्टेंस हमें मेंटेन करनी ही चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग, कई फिल्म मेकर्स, फोटोग्राफर्स उनके परवाह ना करते हुए ज़्यादा करीब चले जाते हैं टाइगर के। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी यही है कि हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए टूरिज्म को लेकर। और एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है, और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर फिल्म मेकर को तो खासकर। खासकर करनी चाहिए। और बाकी तब अगर वो सही रहेंगे तो बाकी टूरिज्म को भी, जो कि नहीं आए हैं और आवाज़ बहुत मचाते हैं जो कि आम होता है, तो उनको भी समझाना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप सफारी पे हो, मैं देखता हूँ काफ़ी लोग चुप रहते हैं। अगर कोई और सफारी में चिल्ला रहा है या कुछ जो नहीं करना चाहिए, जंगल में जब आप आए हैं, बहुत ब्राइट कलर्स आए हैं, तो आप बहुत प्यार से मेरे हिसाब से उनको एक बारी बोल सकते हैं कि जंगल में अगली बार आए तो आप ऐसे कलर्स पहन के आएँ और शोर ना मचाएं, साइलेंट रहें। आप जब सफारी के बाहर चले जाएं, ख़त्म हो जाएं, कब आप जितनी मर्जी बातें करें। तो ये थोड़ी चीज़ें हम सबको भी, जो जंगल में रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट हैं, उनको भी मेरे हिसाब से बोलनी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। गाइड बताते हैं, नेचुरलिस्ट बताते हैं सफारी में कि आप साइलेंस को मेंटेन कीजिए। बिल्कुल, वो अपना काम पूरा वो बढ़िया तरीके से करते हैं, बट कई टूरिस्ट नहीं समझते और वो शोर मचाते असल हैं। में जो वाइल्ड लाइफ सेंट्रिक टूरिस्ट आता है, उसे पता होता है कि वाइल्ड लाइफ की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, कैसे उसे मैनेज करना है, वो लोग चुप रहते हैं। हम जो लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, उन्हें वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट नहीं, बस वो घूमने ही आ रहे हैं कि टाइगर देखते हैं चलो। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें ब्राइट कलर्स नहीं पहनने चाहिए, ओलिव पहनने चाहिए, या इस तरह के कलर्स पहनने चाहिए, आवाज़ नहीं करनी है ज़्यादा, परफ्यूम नहीं लगाना है। वो चीज़ें उन्हें पता नहीं होती है, तो वो थोड़ी बहुत होती हैं, बट गाइडेंस कर दिया जाता है। गाइड उन्हें बता देता है कि आप जंगल में हैं तो चुप रहिए। मैंने पॉडकास्ट एक मेरे चैनल पे भी डाला था, उसमें एक हंटर थे। अच्छा जी। उस बहुत पुराने ज़माने के हंटर थे। टाइगर्स वगैरह का उन्होंने शिकार नहीं किया, वो नॉर्मली डियर वगैरह का करते थे, जब रेगुलेशंस नहीं थी, इतनी वो नहीं थी। लेकिन जब ये चीज़ें हुई तो वो फिर कंजर्वेशनिस्ट बन गए। तो सेम चीज़ यहाँ के लोगों के साथ हो रही है। जब उन्हें जॉब्स मिल रही हैं, इकोनॉमी डेवलप हो रही है, घर चल रहे हैं टूरिज्म से, तो ये फ़ायदा इन दी एंड अल्टीमेटली टाइगर को ही मिलता है, फॉरेस्ट को ही मिलता है। और इसको मिलता है। बिल्कुल सबका कंजर्वेशन चल रहा है यहाँ पर, टाइगर्स को कोई नुकसान पहुँचाने वाला नहीं। और मेरे अगर घर टाइगर से चल रहा है, जो कि एक हद तक सही भी है, तो मुझे कोई कहेगा कि तुझे इतना पैसा दूंगा टाइगर को मार दे, तो मैं नहीं मारूंगा, नहीं मारो। सेम चीज़ यहाँ पर होती है। उससे पोचिंग तो काफ़ी हद तक कम हो गई है, कंजर्वेशन इसीलिए है यहाँ पर टूरिज्म से चल रहा है। ये टूरिज्म से टाइगर्स को तो ये बेनिफिट क्या क्या होते हैं हमें पता चल गया, कैसे टाइगर कंजर्वेशन के लिए बेनिफिट्स हो रहे। खतरा क्या है टूरिज्म से टाइगर्स को? बस वही होता है कि प्लास्टिक एक सबसे बड़ा खतरा है। प्लास्टिक से पूरी दुनिया को खतरा है, टाइगर्स तो क्या। इसके अलावा टूरिज्म से टाइगर्स को कोई खतरा नहीं है, अगर टूरिज्म रिस्पॉन्सिबल है तो। कई बार होता है कि जिप्सी से उतर के लोग फोटो लेने चले, वो तो बहुत ही गलत है। वो बहुत गलत है। एक बार हुआ था, वो वीडियो थी। ये छोटे छोटे खतरे हैं, उस टाइगर्स को भी है तो साथ में उस इंसान को भी है जो गलत कर रहा है। बिल्कुल, इंसान को ज़्यादा होगा उस टाइम। इसके अलावा टाइगर्स को जो एक खतरा है, वो टूरिज्म से नहीं है। एक जो खतरा आजकल देखा जा रहा है, जिससे टाइगर्स की संख्या बढ़ गई है, एक खतरा है इनब्रीडिंग। अच्छा। इनब्रीडिंग क्या होती है कि सेम जीन्स के टाइगर में, सेम फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी मैटिंग होती है। रणथंभौर में आप देखोगे कि ज़्यादातर एक ही टाइगर फैमिली थी, जो स्टार्टिंग में आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले तो टाइगर्स कम बचे थे, उन्हीं की जीन्स चलते आ रहे हैं। इनमें आप ज़्यादातर एक बड़ा हिस्सा मछली के जीन्स का मान और मछली के मदर, ग्रैंड मदर, उनके जो जीन्स चल रहे हैं, तो सेम जीन्स में ही यहाँ मेटिंग हो रही है, उन्हीं के बच्चे हो रहे हैं, फिर अगेन उनमें मेटिंग हो रही है, फिर उनके बच्चे हो और रहे नहीं, हमनी जीन्स में चल रहा है सर। हैं। तो जब साइंस के अकॉर्डिंग जब सेम जीन्स में मेटिंग होती है तो खतरा होता है, जेनेटिक्स का, चीज़ों का खतरा होता है। इससे टाइगर्स की लाइफ भी कम हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और हेल्थ इश्यूज भी बहुत आ जाते हेल्थ इश्यूज बहुत आ जाते हैं। जो आजकल टाइगर बीमार बहुत होते हैं, पहले भी होते थे, बट थोड़ा स्लाइटली इंक्रीज होती हैं ये चीज़ें। चीन में भाई। साइज कम हो जाता है टाइगर्स का, धीरे 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 साइज कम हो रहा है टाइगर्स का। तो ये एक इशू है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, खासकर रणथंभौर में, क्योंकि राजस्थान के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, इनमें टाइगर सब रणथंभौर के गए हुए हैं। सारे रणथंभौर से गए हैं।
सरिस्का का आप एग्जांपल ले लो। सरिस्का का भी, वो तो मैंने भी पढ़ा था न्यूज़ में। बट बाकी और जो जहाँ पे टाइगर्स है, सब जगह टाइगर्स रणथंभौर के ही जाते हैं। सब रणथंभौर के जाते। गोविंद राइल्स ने भी अभी कनकटी को गोविंद राइल्स में डाला था, और दूसरे टाइगर्स हैं कई सालों से शिफ्ट होते आ रहे हैं। राइट। रणथंभौर सबसे तक्षकपुर नेशनल पार्क से राजस्थान लो, तो दूसरी जगह यहीं से टाइगर सब का। तो अगर हम दूसरे हैदराबाद से भी लाएं, वो भी रणथंभौर के जीन्स के ही टाइगर बीन्स हो। वो और कोई जीन से बचे नहीं। और कोई जीन्स के बचे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि दो स्टेट आपस में बात करें। मध्य प्रदेश राजस्थान के करीब है, वहाँ से यहाँ टाइगर लाए दें, जो वहाँ के जीन्स हैं वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जाएँ, यहाँ के वहाँ जाएँ, या नेशनल पार्क्स के बीच में कॉरिडोर्स बनाए जाए। कॉरिडोर्स बनाए जाएं, वो एक बहुत सही तरीके से नेचुरल वे से दो अलग अलग जीन्स के मीटिंग पाई जा सके। उससे ऊपर बेटर कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही बात बोली आप। जो कॉरिडोर होगा तो कॉरिडोर एक हाईवे की तरह काम करेगा वाइल्ड लाइफ के। टाइगर तुम कॉरिडोर के थ्रू दूसरे नेशनल पार्क में आ जा सकते हैं। बिल्कुल। तो टाइगर्स और ह्यूमंस के काफी कॉन्फ्लिक्ट की स्टोरीज बाहर आती है। अभी पीछे भी एक आई थी कि एक टाइगर्स ने 3 से 4 लोगों को मारा है एक महीने के महीने में। उसके बारे में कुछ बताइए। रणथंभौर में क्या है कि जब इतने सारे टाइगर्स और इंसान एक साथ रहते हैं तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते भी हैं। तो वो टाइग्रेस है कनकटी, जो कि एरोहेड की बेटी है। अब हुआ ये कि एरोहेड का जब ये कनकटी सब एडल्ट थी, तो एरोहेड का लास्ट टाइम चल रहा था। वो बूढ़ी हो चुकी थी एरोहेड, उसके ट्यूमर भी था, तो वो अपने बच्चों के लिए ठीक से शिकार नहीं कर पा रही थी। वो कई बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बेड देता था, लाइव बेड जैसा। लाइव बेड समझते हैं? हाँ, लाइव बेट। जी, वो देता था। तो उन्हें लगा कि ये इंसान है, इंसान आसानी से हमें खाना दे देता है, तो उसकी माँ शिकार नहीं कर पा रही है उनके लिए। वैसे ही उनका इंसानों से इंटरेक्शन बढ़ गया, आने लगा कि ना आसान शिकार चाहिए तो इधर मिलेगा। और उस वक्त हुआ ये कि अप्रैल मई के टाइम पे थोड़ा रणथंभौर फोर्ट है, वहाँ पे गणेश मंदिर है, वहाँ की बहुत आस्था है, दुनिया भर से लोग मंदिर में आते हैं। वो कई बार कोई चूक हो जाती है, मंदिर में लोग जा रहे थे, एक बच्चा था वो अपनी दादी के साथ जा रहा था। मंदिर का जो रास्ता है, जंगल का जो रास्ता, फोर्ट का जो रास्ता है वो जंगल से होकर गुजरता है। कहीं टाइग्रेस बैठी थी, तो वो आई और भीड़ में से एक बच्चे को ले गई। और वो बच्चा 7 साल का था, तो वो बच्चा, उसकी डेथ हो गई थी उस इंसिडेंट को। अच्छा। वो पहला इंसिडेंट था। और टाइग्रेस जो आइडेंटिफाई की गई वो कनकटी थी, जो कि उस टाइम पे उस रोड के आसपास जो टेरिटरी थी जिन टाइगर्स की, वो एरोहेड और उसके बच्चों की थी। कनकटी का कान कटा हुआ है थोड़ा सा, तभी नाम कनकटी उसका। उसका नाम कनकटी। तो पता लगा कि कनकटी हो। तब ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये बहुत सालों बाद रणथंभौर में हुआ था, T-24 के बाद। अच्छा। तो अब यहाँ भी सिचुएशन यही थी कि जो अटैक हुआ वो जंगल के अंदर था। अच्छा, उसका डायव भी जंगल के अंदर था। हाँ, पहला जो अटैक कनकटी ने किया था ये जंगल के अंदर था, क्योंकि जो रोड जा रही है वो जंगल के वहां से जा रही है। हम जानते हैं कि रोड है, टाइगर्स को क्या पता होता, उसके घर के अंदर से निकल रहे हैं लोग, और सब एडल्ट टाइगर्स थी। पहला अटैक ये हुआ। दूसरा अटैक उसके ही 1 महीने बाद रणथंभौर में हुआ। एक फोर्ट पे ही उसने टाइगर ने, कनकटी ने ही किसी एक इंसान का भी दोबारा अटैक किया। वो दूसरी डेथ वहां पर हो गई। और क्या थी उसकी कहानी, क्या थी? वो तो दूसरे इंसान को मारा। ये कहानी ये थी कि वो केयर टेकर थे फोर्ट में। अच्छा। फोर्ट में एक्चुअली हमारा जो कल्चर है राजस्थान का, राजपूत महाराजा हुआ करते थे, मुगल हुआ करते थे, ये सब मिलके होते थे। तो सेना में सबके मुसलमान भी होते थे, हिंदू भी होते थे, जैन भी होते थे। तो सब जहाँ रुकते थे वहीं सबके पूजा के स्थान, मस्जिदें, जैन टेम्पल ये बने होते थे एक साथ। रणथंभौर फोर्ट में भी यही कॉन्सेप्ट है। वहाँ दरगाह भी है, मंदिर भी हैं, और जैन मंदिर भी है। उन्हीं में से किसी मंदिर के केयर टेकर के, केयर टेकर से मतलब वो वहाँ रहना पसंद करते थे। उस टाइम जब पता लगा कि इस कोर्ट में टाइगर है, क्योंकि जब टाइगर जाते थे जंगल से निकल के जाते थे, पता लग जाता था कि कोर्ट के ऊपर टाइगर है। टाइगर। उस टाइम पे कहीं ना कहीं उनसे चूक हो गई, वो निकल नहीं पाए वहाँ से, या वो निकले नहीं। वो टाइगर्स ने वहाँ अटैक कर दिया था, इसके बारे में ज़्यादा क्लियर इनको है नहीं। तो पहले एक बार ही शिकार कर चुकी है जी, खून मुंह लग चुका है इंसान का। फिर दूसरी बार यहाँ अटैक मारा। वहाँ अटैक, और थर्ड? थर्ड अटैक हुआ था
स्टोन नंबर 3 के गेट को, जहाँ फॉरेस्ट रेंजर के ऊपर उसने अटैक किया था। ओहो, अच्छा। वो गेट के बेहद करीब काम चल रहा था। वो फॉरेस्ट जो रेंजर थे वो पैदल जा रहे थे वहाँ पे, कहीं से गाड़ी से निकल कर टाइगर आ गई। उसे भी कनकटी आइडेंटिफाई किया गया। अच्छा। उसके बाद कनकटी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया 15 हिल्स तक। अच्छा, मुकुंदरा हेल्थ में शिफ्ट कर दिया। उसी के 10 बाद एरोहेड की डेथ हो गई, तो उसकी माँ थी कनकटी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है बे? मतलब इसमें गलती किसकी है? गलती इसमें किसी की नहीं है। गलती किसी की नहीं है, गलती बट कुछ तो बचाव के लिए कुछ चीजें तो करी जा सकती हैं कि ये ऐसा चीज ना हो। 3 हादसे होने का इंतजार थे ना कर सकते। जब टाइगर ने एक हादसा कर दिया तब तो कुछ फास्ट एक्शन लिया जा सकता है। असल में बात यह है कि जब पहला हादसा हुआ जंगल के अंदर था, उसकी टेरिटरी के अंदर था। दूसरा हादसा हुआ फोर्ट पे था, फोर्ट भी जंगल के अंदर ही है। तीसरा हादसा हुआ वो भी जंगल के अंदर था। तो ज़्यादा गलती तो हम टाइगर की मान नहीं सकते हैं। ये भी बात है। बट गलती भी टाइगर की हमें न्यूट्रल लेना पड़ेगा, उसकी भी है। इंसान पर क्यों अटैक हो रहा है? तो उसे जब वो यूज टू है इस चीज़ के कि इंसान उसके आसपास रहते हैं जाते हैं, तो इंसान पर अटैक नहीं होना चाहिए। मैंने कहावतों में सुना है कि जब शेर के मुंह खून लग जाता है तो एक बार ही लग जाता है, या एक बार आदमखोर हो गए। तो ये आदमखोर और मैन ईटर टाइगर क्या होता है आपके हिसाब से? मैन ईटर ये होता है कि उसका ये नहीं है कि भाई उसके मुंह खून लग गया है, एक बार उसने मारा और अगर वो शिकार नहीं कर पा रहा है, टाइगर बीमार या बूढ़ा हो गया है, तो वो मैन ईटर होता है। उसे लगता है कि आसान शिकार चाहिए, तो या तो वो जाएगा जंगल के आसपास जो गाँव उनके कैटल्स को मारेगा, या इंसान जंगल के अंदर आ गया तो उनको मारेगा। मरेगा तो सही, कोई ना कोई। कोई ना कोई उसको खाना है। हमें हमें खाना चाहिए तो हमें तो चाहिए, हमें क्या मतलब कि कौन से पेड़ से कट रहा है, कौन से पेड़ से नहीं हो रहा है। बिल्कुल, कार मुझे भूख लगी है तो खाना है। इसको भूख लगी है तो खाना खाना तो सबसे आसान शिकार मिला उसको दबोच के। है। मैन ईटर क्या होता है? जब कोई टाइगर है वो बूढ़ा हो गया है या उसके कांटा लग गया है, शिकार नहीं कर पाया है, चोट लगी है, तो वो जो टाइगर है वो आसान शिकार की तरफ जाएगा। क्योंकि टाइगर की सक्सेस रेट वैसे ही कम होती है, 10% की होती है। 10 बार भागेगा तो एक शिकार पकड़ेगा, तो वो आसान शिकार की तरफ जाता है। आसान शिकार क्या होता है? कैटल्स या इंसान, या वो कैटल्स को पकड़ेगा या इंसान को पकड़ेगा। अब जब तक कैटल्स को पकड़ता है उसे मेंटेन नहीं बोलते। जिस दिन उसने इंसान को पकड़ लिया उस दिन टाइगर मेंटेन बन जाता है। अब अगर टाइगर ने एक बार इंसान को पकड़ लिया, क्योंकि हम उसका फेवरेट फूड है नहीं ना, हम उसकी फूड चेन में है, अगर वो टाइगर ठीक हो गया है तो वो अगली बार में हिरण को ही खाएगा। ठीक नहीं हुआ है और बीमार चल रहा है, उसको भी खाना चाहिए, तो फिर वो दोबारा से अटेम्प्ट करेगा इसी शिकार की तरफ। वो नेचर है, हर हर जानवर का नेचर है। लेकिन मैन ईटर जो हो गया है वो इशू तब बन जाता है जब उस टाइगर के बच्चों ने भी देख लिया है कि ये आसान शिकार है इंसान, तो फिर उसकी जनरेशन्स भी मैन ईटर हो जाती है। तो इसलिए उस टाइगर को हमेशा जो मैन ईटर होता है उसको वहां से हटाना ही सही ऑप्शन होता है। कई केसों में जब वो हटा नहीं पाते हैं तो हमारी पहली प्रायोरिटी इंसान की यही होती है कि इंसान बचना चाहिए। आपने कहीं देखा होगा कॉर्बेट में, सुंदरकांड में, एक आपने फुटेज देखी होगी कि हाथी के ऊपर टाइगर को बांध के करता है, वो मैन ईटर टाइगर था। वो मैन ईटर टाइगर। मैन ईटर टाइगर था, उसने 3 से 4 लोगों को मारा था, बट उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे थे, शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उसको किल करने को ना ऑर्डर किया। कम से कम 2-2.5 साल लगे थे ढूंढ के उसको शिफ्ट करने। तो उसको टाइगर को मार दिया। असल में जो हाथी का वो जो टाइगर है वो मरा हुआ है, जिंदा नहीं। जिंदा नहीं। क्या कभी रणथंभौर में ऐसा हुआ है कि टाइगर ने इंसान को मारा हो और उसके परिवार ने रिवेंज के चक्कर में टाइगर को वापस मार दिया हो? हाँ, हुआ है, ऐसा हुआ है। मैं आपको उन दोनों टाइगर्स का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक टाइगर मेरा पर्सनल फेवरेट था, वो जोन 6 to 10 में होता था। ऐसा कई बार हुआ है कि टाइगर ने इंसान को मारा हो और बदले में इंसान ने उस टाइगर को मार दिया हो। क्योंकि किसी के घर का जाता है तो इंसान की भी ये है कि बदला लेना होता है वैसा। लेकिन 2 केसेस मैं आपको बताता हूँ, अभी जो रिसेंट में हुए हैं। जोन 6 to 10 में एक टाइगर हुआ करता था, रॉकी T50। वो रॉकी टाइगर में एक गांव में जाकर एक कैटल को खाया। अच्छा। और उस कैटल के खाने के बाद अगले दिन उसकी डेड बॉडी में, वो टाइगर मेल टाइगर था, बहुत खूबसूरत टाइगर था। दूसरा केस एक दूसरे गांव में हुआ कि जंगल के अंदर कोई इंसान बकरी चराने गया, जंगल के अंदर कोर एरिया के अंदर, तो उस
टाइगर ने उस इंसान पर अटैक कर दिया, वो मना नहीं है बट अंदर जाना जंगल के। जंगल में अंदर जाना मना है। गाँव वाले जो आसपास रहते आ रहे हैं उन्हें क्या फर्क पड़ता है? If you enjoyed such conversation about wildlife, do let us know in the comments. And don't forget to like, share, and subscribe Being with Fauna.